नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप अमर उजाला पर देख रहे हैं धन धनाधन। बजट आ चुका है और एक चीज पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। ये चीज है एलटीसीजी, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। लोग इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर उन्हें फायदा हुआ है या फिर नुकसान। आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे और इस मामले में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं शुभ नारायण सिंह। शुभ नारायण जी एक सीए हैं, बजट को उन्होंने बारीकी से समझा है और हमारे दर्शकों को भी समझाया है। आज फिर वो हमारे साथ जुड़े हैं एलटीसीजी को समझाने के लिए। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर, एलटीसीजी को लेकर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, लेकिन ऐसी कंफ्यूजन पैदा क्यों हुई है? वरुण जी, एलटीसीजी को लेके जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, वो इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं। मैं इसको बहुत ही आसान भाषा में आपको बताता हूँ कि जो हमारा बजट आया है, उस बजट में कुछ गवर्नमेंट ने चेंजेस प्रपोज किए हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेके। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 पार्ट में है। एक है स्पेसिफाइड फाइनेंशियल एसेट्स के लिए, एक है नॉन स्पेसिफाइड फाइनेंशियल एसेट्स के लिए। नॉन स्पेसिफाइड में आपके जो आते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी और गोल्ड वगैरह आ जाते हैं। तो ये आपके नॉन स्पेसिफाइड हैं। स्पेसिफाइड फाइनेंशियल एसेट्स में जो आपके आते हैं जनरली लिस्टेड सिक्योरिटीज वगैरह, इस तरीके की एसेट्स इसमें कवर्ड होती हैं। तो जो वित्त मंत्री जी ने प्रपोज्ड चेंजेस बताए हैं, उन्होंने बताया है कि अब जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, वो 20% की बजाय 12.5% होगा। यानी पहले जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉन स्पेसिफाइड एसेट्स यानी कि रेजिडेंशियल हाउस वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह, इसमें जो हमारा गेन था, वो हम 20% की रेट से टैक्स देते थे। अब 20% की रेट से टैक्स ना देके हम 12.5% की रेट से टैक्स देंगे। ये सबसे बड़ा एक चेंज है और जो काफी अच्छा भी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसमें टैक्स में बहुत फायदा है और कुछ लोगों को हो सकता है कि इसमें टैक्स ज्यादा चुकाना पड़े। ये एक चेंज सबसे बड़ा आया है। बिल्कुल। सर, एक उदाहरण हमारी स्क्रीन पर है, आप भी इसे देख रहे होंगे। अगर इसके जरिए आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में समझा सकें। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लीजिए कि आपके उदाहरण में रेजिडेंशियल हाउस है, जो टैक्स पेयर ने खरीदा था और वो अगर उस हाउस को बेचते हैं, तो दोनों तरीके के टैक्स सिस्टम में क्या इम्पैक्ट आएगा, इसको हम उदाहरण के शीट के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जी। सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, वो होता है एसेट का होल्डिंग पीरियड। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एसेट है, उसमें अगर कोई एसेट हम 2 साल से ज़्यादा होल्ड करके बेचते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आ जाती है। तो आपके उदाहरण में जो एसेट्स खरीदी गई थी, वो 2002-2003 में खरीदी गई थी, जो आप 15 लाख रुपए में खरीदी गई थी और ये जी। बेची गई है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। तो पीरियड 2 साल से ज़्यादा का है इसका होल्डिंग, इसलिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाएगी। और जब भी कोई एसेट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होती है, तो उसमें जो गेन होता है, वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होता है। तो जी। इसमें जो बजट की वजह से इम्पैक्ट किस पे क्या आएगा, किसको फायदा होगा, वो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। जी। सपोज करिए ये जो एसेट्स है, इन्होंने 2002-2003 में 15 लाख रुपए में खरीदी थी और इसके बाद ये एसेट्स जो है 80 लाख रुपए में फाइनेंशियल ईयर 24-25 में उन्होंने सेल की है। तो पुराने सिस्टम में क्या टैक्स था और नए सिस्टम में क्या टैक्स है, अब मैं आपको आगे इसको बता रहा हूँ। जी। जो पुराने सिस्टम में क्या था, सबसे बड़ा जो मूव है, वो ये है कि जो रेट 20% से 12.5% हुई है, इसमें इंडेक्सेशन एक हुआ करता था, जो कि आपकी गुड्स और एसेट्स की महँगाई को एडजस्ट करता था, वो रिमूव कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। उसमें बजट में ये प्रपोज्ड है कि जो लोग अब जो एसेट सोल्ड करेंगे यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड करेंगे, तो उनको 12.5% का टैक्स रेट तो मिलेगा, लेकिन इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट होता है, वो नहीं मिलेगा।
इंडेक्सेशन जो होता है, गवर्नमेंट जो है महंगाई को एडजस्ट करने के लिए एक हर साल के लिए अपना इंडेक्स देती है ईयर बाय ईयर। तो ये इंडेक्स 2001-2002 से अभी तक चलता चला जा रहा है, जिससे हमारा इंडेक्सेशन कैलकुलेट होता था। तो आपकी स्क्रीन में जो आपने दिखाया है मेरे को, तो एसेट्स जो 15 लाख की खरीदी थी, वो 2002-2003 में खरीदी थी। उस समय जो गवर्नमेंट ने इंडेक्स दिया था, हमें ₹105 का दिया था। और 2024-25 में जब ये एसेट्स बेची गई, तो उस समय जो एसेट्स सरकार की तरफ से है, वो है इंडेक्स ₹3,63,063 का। तो 15 लाख में यानी 3,63 रुपए मल्टीप्लाई करने हैं और 105 से डिवाइड करना है, तो ये हमारी 24-25 की इंडेक्स कॉस्ट कहलाएगी। इंडेक्स जी, कॉस्ट माइनस करते थे हम सेल वैल्यू से, और सेल प्राइस है रेजिडेंशियल हाउस की आपके केस में, वो है 80 लाख रुपए। तो इंडेक्स कॉस्ट को हमने माइनस किया, यानी 80 लाख रुपए में से 51,86,000 रुपए जब हमने माइनस किए, तो हमारी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुई, वो 28 लाख हुई। और पुराने सिस्टम में जो रेट थी, टैक्स रेट, वो 20% थी। तो टैक्स की जो लायबिलिटी आपकी आई, वो लगभग 5,63,000 रुपए आ गई। तो ये हमारा पुराना सिस्टम था, जिस तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स कैलकुलेट होता था। यानी इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर निकल के आया, वो ये निकल के आया कि अगर एसेट का होल्डिंग पीरियड ज्यादा होता था, तो इंडेक्स वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होती थी, और हमारे को इस वजह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम होता था, तो टैक्स हमारा कम आता था। अब नेक्स्ट स्टेप में हम चलें, तो गवर्नमेंट ने कहा कि रेट तो हम कम कर रहे हैं, लेकिन आपको ये वाला जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट दे रहे हैं, ये हम नहीं देंगे। अब जो कॉस्ट होगी परचेज की, उसको सेल प्राइस से माइनस करके जो डिफरेंस आएगा, उसपे 12.5% की रेट से टैक्स लगा दिया जाएगा। तो अगर हम प्रपोज्ड चेंजेज में आपका देखें, तो एसेट्स आपने जो खरीदी है हाउस, वो 15 लाख में खरीदा है, और उसको बेचा है 80 लाख में, उसी एसेट्स को दोनों तरफ कंपेयर करते हैं। तो अब आपको जो गेन हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो 65 लाख का हुआ, और 12.5% से 8,13,000 रुपए का उसे टैक्स लगा। तो अब इसका जो होल्डिंग पीरियड होने की वजह से, जब आप ओल्ड सिस्टम में देख रहे हैं, तो उसको 5,63,000 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। जब आप उसको बजट के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो उसको 8,13,000 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा चेंज आया, वो ये आया कि उसकी रेट कम हुई है, लेकिन इंडेक्स का बेनिफिट ना मिलने की वजह से उसको जो है 2.5 लाख रुपए का ज्यादा टैक्स पे करना पड़ा। अच्छा। लेकिन लेकिन जी, इसमें एक बेनिफिट भी है। बेनिफिट ये है कि जिनका होल्डिंग पीरियड कम है, 2015 में खरीदी है, 2016 में खरीदी है, तो उनको जो है, जो नया वाला सिस्टम है, जो प्रपोज्ड चेंजेज है, उसमें टैक्स का बेनिफिट कम ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी को फायदा है, किसी को नुकसान है। इसमें सबसे बड़ा जो कंक्लूजन निकल के आया, वो होल्डिंग पीरियड का निकल के आया। जिन्होंने एसेट्स को पहले खरीद रखा है, ज्यादा टाइम से होल्ड कर रहे हैं, उनको नुकसान होता दिख रहा है। लेकिन जिन्होंने ज्यादा पुरानी एसेट्स नहीं है, होल्डिंग पीरियड उनका कम है, उनको फायदा होता दिख रहा है। यानी बैलेंस करने का प्रयास किया है सरकार ने। बिल्कुल। सर, एक और बार अगर आप थोड़ा-सा और हमारे दर्शकों को ये समझा पाएँ कि ये जो इंडेक्सेशन बेनिफिट है, ये क्या चीज़ होती है? एक आम आदमी को अगर मैं समझाना चाहूँ कि ये इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है, तो कैसे हम उसे समझा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल इसमें आसान से सा सिस्टम है इंडेक्स का। गवर्नमेंट कहती है कि समय के साथ-साथ गुड्स और एसेट्स की कीमतें बढ़ती रहती हैं, जैसे हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। तो वो कहते हैं कि जो एसेट्स हमने पहले खरीदी है, और अब हम उसको आज लेके आते हैं, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई होगी, क्योंकि गुड्स की और एसेट्स की कीमतें समय के साथ इंक्रीज होती चली जाती हैं। तो उस चीज को एडजस्ट करने के लिए गवर्नमेंट एक फैक्टर लेके आती है, कि जिससे कि हम वो एसेट्स को आज के लेवल में लेके आ सकें, कि वो एसेट्स अगर उस दिन खरीदी गई थी, अगर वो आज खरीदी गई होती, तो कितने रुपए के आसपास होती। तो ये एडजस्टमेंट जो होता है, वो गवर्नमेंट इस चीज का बेनिफिट देने, इन्फ्लेशन का बेनिफिट देने के लिए पब्लिक को देती है। ये इंडेक्स है। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचता है, तो उसे हम्म, ज़्यादा टैक्स देना होगा, जैसा आपने बताया और अगर कोई व्यक्ति अपनी नई प्रॉपर्टी बेचता है, तो उसे कम टैक्स देना होगा। तो बिल्कुल। इसका सर क्या गणित है कि कितनी नई प्रॉपर्टी हो जिसको वो बेचे, तो उसे 12.5% देना हो और कितनी पुरानी प्रॉपर्टी होगी, किस साल से पहले की वो प्रॉपर्टी होगी, जिसे बेचने पर
उसे ये 20% वाले फार्मूले में वो रहेगा। इसका जो है जब कैलकुलेशन किसको फ़ायदा हो रहा है या किसको नुकसान हो रहा है, जब वो इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन उस बेस ईयर के इंडेक्स के साथ में और आज के इंडेक्स के साथ में कंपेयर करके करेंगे, तो एग्ज़ैक्ट पिक्चर तभी निकल के आएगी। लेकिन अगर हम मोटे तौर पे देखें, तो जिन्होंने प्रॉपर्टी 8-10 साल पहले ही खरीदी है, ज़्यादा पुरानी प्रॉपर्टी नहीं है, तो उनको जो नया प्रपोज़्ड रेट है, उसमें ज़रूर फ़ायदा होगा। बिल्कुल। सर बस एक आखिरी सवाल, सरकार का ये जो फैसला है बतौर सीए आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये मैं तो ये मानता हूँ कि ये गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम ही कहा जाएगा, क्योंकि ये इंडेक्सेशन चेंजेस करके कई लोगों का कहना था कि गवर्नमेंट जो इंडेक्सेशन देती है वो पूरी तरीके से इन्फ्लेशन को कवर नहीं करती। इसलिए गवर्नमेंट ने एक फ्लैट सिस्टम ले आए कि अब हम आपको इंडेक्स का सिस्टम ही खत्म कर रहे हैं, हम तो आपको कम रेट से टैक्स ले रहे हैं। तो कम रेट से टैक्स लेने से फायदा ये हो रहा है कि नो डाउट जिन्होंने होल्डिंग पीरियड पुराना है, उनको नुकसान अभी होता दिख रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में होल्डिंग पीरियड जिनका कम है और जो अभी 2 साल पहले ही जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, उनको कम रेट से टैक्स देने को मिल जाएगा। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि नुकसान ही हो रहा है या फ़ायदा ही हो रहा है, लेकिन ये मूवमेंट को हम अच्छा ही कह सकते हैं। लेकिन सर भारत जैसे देशों में जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि एक बार यदि प्रॉपर्टी ले ली तो फिर सालों तक आदमी उस प्रॉपर्टी में या तो रहता है या उसे किराए पे रखता है उस मकान को, तो बहुत लंबे-लंबे वक़्त तक वो अपने पास रखता है। ऐसी स्थिति में भारत जैसे देशों में क्या ये प्लान ठीक है? नहीं, भारत जैसे देशों में ये प्लान ठीक है या नहीं है, ये तो एक चर्चा का विषय है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको रेट तो कम दे ही रहे हैं, लेकिन हमने आपको जो एग्जेम्पशन दे रखे हैं सेक्शन 54 में, सेक्शन 54 एफ में, सेक्शन 54 ईसी में, वो तो आपके कंटिन्यू ही कर रहे हैं। उसमें तो अभी तक मुझे जहाँ तक बजट देखा है अभी उसमें तो मुझे चेंजेस ज़्यादा दिख नहीं रहे। तो उस हिसाब से फैसला कुछ हद तक आप ये कह सकते हैं कि जो जिनका होल्डिंग पीरियड पुराना है उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन आने आने वाले समय में रेट कम होने की वजह से लोग प्रॉपर्टी जल्दी बेच के प्रॉफिट कमाना भी पसंद करेंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका ये तमाम जानकारियाँ अमर उजाला के दर्शकों को देने के लिए, अमर उजाला के दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो टैक्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का जो टैक्स है, प्रॉपर्टी पर जो ये टैक्स बनता है, उसमें फिलहाल कुछ नुकसान होता हुआ उन लोगों को दिख रहा है जिनका होल्डिंग पीरियड ज़्यादा है, लेकिन भविष्य में शायद सरकार का ये कदम सकारात्मक ही दिखाई देगा और अभी से उन लोगों के लिए खास तौर पर दिखाई देगा जिनका होल्डिंग पीरियड कम है। जैसा एक्सपर्ट ने बताया, जैसा हमारे साथ जो जुड़े सीए शुभ नारायण सिंह उन्होंने बताया। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये जो पूरा गणित है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का, ये आपकी समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर दर्ज कराइएगा और अगर इससे जुड़ा कोई सवाल हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंचाने की। फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। आप बने रहिए अमर उजाला के साथ, देखते रहिए धन दनादन। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।